उन्हीं लोगों ने जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उन्हीं लोगों से उनको धोखा भी मिला है कि मैंने खुद इस कैरेक्टर के लिए अलग अलग फिल्में देखी हैं और अलग अलग वेब शोज़ देखे हैं, फिर जाके इस आप ऑफिस का काम करें, कहीं का काम भी करें, तो ऐसा तो नहीं है कि बेड ऑफ रोजेज है। सीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेली चक्कर पे। थैंक यू सो मच। हम आपका कमबैक कहें इसे, क्योंकि काफी दिनों के बाद आप टीवी पे नजर आने वाली हैं टेली हाँ, शो के लिए। काफी समय के बाद मैं टीवी पे नजर आने वाली हूँ, सही आप कह सकते हैं। अच्छा, तो जी। ये हम कहें कि कोई मनपसंद स्क्रिप्ट नहीं आ रही थी या कुछ और कारण था जो इतना लंबा गैप? गैप तो बिल्कुल भी नहीं था। इस बीच मैंने 3 वेब शोज़ किए हैं और उसके बाद मैं टीवी पर आई हूँ, लेकिन वो वेब शोज़ अभी उनमें से एक ही आया है, वो भी सोनी लिव पर है, आप देख लीजिए, तनाव नाम है उसका। कर सकती हूँ क्या ये प्रमोशन? अच्छा, चुना भी आपने तो बिल्कुल सुपर नेचुरल नेचुरल शो चुना है आपने कमबैक के लिए। क्यों, ऐसा कुछ विशेष कारण था या फिर स्क्रिप्ट पसंद आ गई ऐसे ही? ऐसा कुछ मतलब विशेष कारण ऐसा तो नहीं है, बट कोई भी एक्टर यही चाहता है कि उसे अपने अलग अलग कैरेक्टर्स करने को मिले, अलग अलग किरदार निभाने को मिले। और मैं कहूँगी कि मेरे लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि ऐसा कुछ करने को मिल रहा था, एक डाकिनी का किरदार, एक सुपर नेचुरल जो शो जो मैंने लाइफ में पहले कभी नहीं किया, तो ये मेरा पहला सुपर नेचुरल शो है। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये कैरेक्टर करने को मिला। जैसा आपने कहा कि सुपर नेचुरल शो है और पहला है आपका शो, जी। तो जो नॉर्मल शोज होते हैं सास बहू का ड्रामा वगैरह, उससे बिल्कुल अलग होता है ये, जी। जिसमें कि आप डाकिनी बनी भी हैं। बिल्कुल हट के होता है, इसमें अलग चीजें करनी होती हैं। तो इसके लिए कुछ खास चीजें देखी आपने, कुछ खास सीखा या वो कैसे तैयारी की? बहुत सारी तैयारी की। मैं अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल पूछ रहे हैं तो काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं मैंने, वेब शोज़ देखे हैं, बट फाइनली एक अपना कैरेक्टर जो है, एक अपना कैरेक्टर डाकिनी लेकर आती है। और इस कैरेक्टर के पीछे बहुत मेहनत की गई है। इस कैरेक्टर के पीछे जो हमारी डायरेक्शन टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, जो क्रिएटिव टीम है, सब लोगों ने मिलकर बहुत मेहनत की है, तब जाके इस डाकिनी का कैरेक्टर बना है। जो ये लुक है, ये भी मतलब इतनी बार हमारे लुक टेस्ट हुए हैं, लुक चेंज हुए हैं, और फाइनली ये लुक अप्रूव हुआ है। और उसके अलावा भी हम लोग बहुत मेहनत करते हैं कहानी पर भी, अपनी आवाज़ पर भी, किस तरीके से मधुमती बोलेगी, किस तरीके से डाकिनी बोलेगी, वॉइस मॉड्यूलेशन, किस तरीके से लुक होगा, मधुमती कैसे चलती है, डाकिनी कैसे चलती है। तो बहुत सारा, बहुत लेड है ये कैरेक्टर। एज एन आर्टिस्ट मुझे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अच्छा, सीन बात करें तो इतनी खूबसूरत है, और जो चुड़ैलों की जो शक्ल आती है, जो दिखाते हैं, या जो मन में एक आता है जब नाम आता है डाकिनी का या चुड़ैलों का, तो वो अलग ही होता है। तो इतनी खूबसूरत शक्ल आपने जो है कैसे, मतलब होता है ना कि चुन लिया कि चलो बदसूरत भी दिखना है टीवी पे? जी, ऐसा नहीं है। अभी आप देखिए, मधुमती बहुत ही खूबसूरत डांसर, खूबसूरत मैजिशियन, बहुत ही अच्छा मैजिक करती करती थी। और अपने समय की एक ऐसी औरत जो जिसने बेहद प्यार किया है राजा साहिब से, और राजा साहिब और उसी आदमी ने, उन्हीं लोगों ने जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है, उन्हीं लोगों से उनको धोखा भी मिला है, काफ़ी सफरिंग्स भी हुई है लाइफ में। ये देखिए, ये है मधुमती और मैं हूँ डाकिनी। अभी मेरे ड्रेसअप जो है वो डाकिनी का है, जिसकी वजह से वो डाकिनी बनती है। और अपना प्यार पाने के लिए अभी भी वो प्यार में, कि ये एक ह्यूमन चीज़ है कि आपको प्यार फील हो रहा है, आपको जेलसी फील हो रही है, तो एक सुपर नेचुरल एंटिटी में भी ये सारी बातें हैं। तो डाकिनी का कैरेक्टर भी काफ़ी लैड है। तो आप देखिए, अभी वो, आप अगर आप कह रहे हैं कि बदसूरत, तो वो गुस्से में है, 100 साल पुरानी है। तो थोड़ा बहुत पुरानी तो पुराना तो हो ही जाती है चीजें, और इंसान भी। अच्छा। सीजी में करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सीजी वाले भी, बहुत ज्यादा एडिटिंग पे बहुत मेहनत होती है। जी। अभी हम देख रहे हैं कि कई टीवी चैनल जो है इस तरह के शो ला रहे हैं, सुपर नेचुरल फिल्में भी अब काफी बनने लगी हैं। जी। क्योंकि एक शो जब हिट हो जाता है, एक फिल्म जब हिट हो जाती है, तो लोग फिर उसी तरह की चीजें, कंटेंट्स बनाने लगते हैं। तो आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि आप भी उस भीड़ में जब आई हैं लेकर के, तो ये शो जाएगा आगे, सक्सेस होगा, टीआरपी मिलेगी?
क्यों नहीं होगा? अब आप देखिए, आप कह रहे हैं कि लोग ये देखना पसंद कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके के शोज बन रहे हैं। और जैसे डिमांड आती है, जैसे लोग शोज पसंद करते हैं, उसी तरीके के फिर शोज बनने शुरू होते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद इस कैरेक्टर के लिए अलग अलग फिल्में देखी हैं और अलग अलग वेब शोज देखे हैं, फिर जाके इस कैरेक्टर का कुछ अपना एक कैरेक्टर बन के आई है डाकिनी। उसी तरीके से ये नई स्टोरी है, नए लोग हैं, नए किरदार हैं। इस किरदार पे इतना, इस स्टोरी पे इतना काम हुआ है, कितना मतलब हम लोगों ने खुद कितना वेट किया है। और फाइनली जब सब लोगों को कॉन्फिडेंस आया कि दिस इज द बेस्ट दैट दे कैन डू, तो भाई फिर आ गए हम ये कहानी लेकर। हम और इनफैक्ट हम लोग इस कहानी में, सुपरनैचुरल शो में इतना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ करने को मिलता है सेट पे। तो और हम होप कर रहे हैं कि जितना एंजॉय हम कर रहे हैं, उतना एंजॉय आप लोग भी, दर्शक भी इस शो को देख कर करें। तो आपकी जो उसमें शकल या पर्सनालिटी दिखाई जाएगी जब आप डाकिनी के किरदार में होंगी, लुक तो आपने बताया, तो चेहरा वाला कुछ अलग होगा या फिर ये सुंदर ही डाकिनी दिखेगी हमें? सीजी होता है, मैं वही बोल रही हूँ कि एडिटिंग पे बहुत मेहनत होती है, सीजी का बहुत काम है। तो शक्ल पे जो है, उसको डरावना बनाने के लिए काम किया जाता है कंप्यूटर पे। अच्छा, बात करें अभी शोज की, जब ये ऑन एयर भी हो चुका है 23 तारीख से, तो आपके जो जानने वाले लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं या घर के लोग हैं, उनका किस तरह का रिएक्शन मिला है आपको? वो लोग तो खुश हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके के मुझे चैलेंजिंग रोल्स पसंद है, वो जानते हैं कि क्रिएटिव प्रोसेस कैसा होता है। तो वो बहुत खुश हैं कि मुझे कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है, ऐसा कुछ जो मैंने कभी पहले ऐसा कोई किरदार निभाया नहीं। शूट्स कहाँ कहाँ हुए हैं? कहीं आउटडोर भी आप लोग गए या फिर जी, अभी यहीं पे चल रहा है अभी? बंगाल गए थे हम लोग, तो बंगाल में भी हम लोगों ने शूट किया था। और पहली बार मैंने देखा था बंगाल सिटी, तो बहुत ही खूबसूरत है। ओल्ड चाम, ओल्ड वर्ल्ड चाम जैसे बोला जाता है। येलो टैक्सीज पहली बार देखी, राजबाड़ी में हम लोग शूट कर रहे थे, तो वो खुद में ही एक अलग एम्बियंस थी, उसमें खुद में ही एक ऐसा फील होता है ना। तो एम्बियंस ही ऐसी थी, तो परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है सब लोगों की। तो हितेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब पहली बार मिली तो किस तरह का एक थॉट आ जाता है पहली बार किसी से मिलने पे, जी, तो किस तरह का थॉट था और अब कैसा है बॉन्डिंग उनके साथ? तो पहली बार जब मैं किसी से भी मिलती हूँ तो मेरा कोई थॉट नहीं होता है, क्योंकि मिले ही नहीं है तो आप किसी को क्या ही, क्या बात करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि जो मेरे को एक्टर्स हैं, जो हमारा हीरो है हितेश भारद्वाज और रांची शर्मा जो हमारी हीरोइन है, वो दोनों ही बहुत ही प्यारे एक्टर्स हैं। एक्टिंग तो आप लोगों की देख ही चुके हैं कि वो कितना अच्छा करते हैं। और उसके अलावा इंसान भी दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हम लोग ऑफ कैमरा भी बहुत मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो बस फॉर्चुनेट हुए कि मुझे इस तरीके के को एक्टर्स मिले। अच्छा, लुक काफी भारी लग रहा है आपका, जी, साड़ी वाड़ी या ज्वेलरीज वगैरह जो पहनी है, हाँ। तो ये कितना मुश्किल होता है एक्टर के लिए, इतना वजन सारी चीजें लेकर कैसे आप मैनेज कर रही हैं? मैनेज इस तरीके से कर रहे हैं कि जिस काम से हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो काम करने का हमें मौका मिलता है। अगर थोड़ी बहुत जो भी तकलीफ़ है अगर आपको उठानी, अब हर, आप ऑफिस का काम करें, कहीं का काम भी करें, तो ऐसा तो नहीं है कि बेड ऑफ रोजेज है, हर जगह मेहनत लगती है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बट अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा ज़्यादा जिस चीज़ से, जिस काम से प्यार करते हैं, वो काम आप कर रहे हैं। तो जितनी भी तकलीफें होती है वो सब आप भूल जाते हैं, आप अपना काम पे ध्यान रखते हैं फिर। फैंस के लिए थोड़ा सा बताइए इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में, स्टोरी लाइन के बारे में, कि कहाँ से स्टोरी शुरू होने वाली है, क्या होने वाला है, थोड़ा सा कुछ हिंट जिससे उनका जी, बढ़े। आमी डाकिनी सुपरनैचुरल शो है, और मेरा कैरेक्टर जो है वो है डाकिनी का, यानी मधुमति का। जो आप तस्वीर में देख रहे हैं वो है मधुमति, जो कि बहुत ही खूबसूरत डांसर है, मैजिशियन भी है। और राजा साहिब से बहुत प्यार करती हैं वो। और राजा साहिब एक ऐसे इंसान है जिनके लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसने सब कुछ किया अपनी लाइफ में टू डेडिकेट टू राजा साहिब। उन्होंने कुछ वादे भी किए हैं मधुमति से, लेकिन वो वादे राजा साहिब पूरे नहीं कर पाए हैं, और इसे अपनी लाइफ में बहुत सफ़र करना पड़ा, स्पेशली अपनी शादी के दिन। क्या हुआ वो तो आपको देखने के लिए देखना पड़ेगा आमी डाकिनी। उसके बाद वो डाकिनी बन जाती है, जो कि ये रही मैं। और ये जो डाकिनी है अब सब कुछ कर देगी, साम दाम दंड भेद,
टू गेट टू हर लव, ताकि उसके प्यार से वो जो है वो यूनाइट हो जाए। सीन जी, हम बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं कि शो काफ़ी हिट हो, अच्छी टीआरपी मिले। जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। मैं सभी ऑडियंस को, सभी फैंस को, सभी फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी कि आपके प्यार की वजह से है हम यहाँ, और ये बहुत ही अच्छा शो आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। टेली चक्कर के दर्शकों को भी मेरा बहुत सारा प्यार। देखते रहिए आमिर राकिनी सोनी टीवी पर 8 बजे।